कांग्रेस ने भगाया है अंग्रेज को, इस बार हम भगाएंगे चोरों को। और ये चाह रहे थे महाराष्ट्र बिहार को बनाने के लिए। बिहार की धरती रहा है, एक क्रांतिकारी की धरती रहा है। यहाँ के लोग महाराष्ट्र जैसे बिकने वाले नहीं है। स्कूल को बेच दिया, कॉलेज को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, बच्चे सबको रोड पर कर दिया। हम लोग अंग्रेज से लड़े थे, चोरों से लड़ेंगे भी और इनसे भी कुछ मुकाबला करेंगे और इनसे डरेंगे नहीं, 1 इंच भी नहीं हटेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगी, देश का संविधान समाप्त हो जाएगा, इस देश का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, इस देश का भाईचारा समाप्त हो जाएगी। यह पदयात्रा और तिरंगा यात्रा आप सभी जानते हैं जे देश की आज़ादी के 75वां वर्षगांठ है और हमारे नेताओं ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, महात्मा गांधी जी की हो, अंबेडकर जी की हो, नेहरू जी की हो, वहाँ से हम पदयात्रा शुरू कर और फिर किसी अपने वैसे महापुरुषों तक समाप्त करते हैं जिन्होंने इस देश में बलिदान देने का काम किया है और इस देश की आज़ादी दिलाने में अपनी कुर्बानी देने का काम किया है। और 75 किलोमीटर हम पदयात्रा आज समाप्त कर रहे हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में मजहब धर्म से ऊपर उठकर जो लोगों ने कुर्बानियां दी उसको भूलते जा रहे हैं, उसको याद कराने के लिए हम पुनः पदयात्रा पर निकले हैं और इसी के माध्यम से आज इस संकल्प के माध्यम से लेते हैं कि गांव-गांव, घर-घर तक जाकर अपनी पुरानी बातों को, गांधी जी के विचारों को, नेहरू जी के विचारों को, इंदिरा जी के विचारों को, शास्त्री जी के विचारों को, मौलाना आज़ाद के विचारों को घर-घर तक पहुंचाकर और 7 साल में इस सरकार ने जात पात मजहब धर्म के नाम पर हमको बांटने का काम किया है, उसको समाप्त करने का काम करेंगे। हाँ, बापू की कर्मभूमि रही है बड़रवा लखनसेन जी, वहाँ आदमकद प्रतिशोभा अब उनकी प्रतिमा लगी हुई थी राम दुलारी सिन्हा के रीजन में। जी जी, लेकिन वह प्रतिमा आज भी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है और वहाँ विकास के अब तक कोई काम नहीं किए गए। निश्चित तौर पर हम लोग सरकार बनी है, हम मांग करेंगे कि उसको विकसित किया जाए और आपको विश्वास दिलाते हैं कि उसको विकसित कराने का भी हम काम करेंगे। इस तरह ढाका क्रांतिकारी की भूमि रही है, आज ढाका में पद यात्रा निकाला गया, क्या लगता है देश में आने वाले समय में कुछ क्रांति देखने को मिलेगा? जी, निश्चित रूप से ये बदलाव के संकेत है। लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ और आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग जिला में 75 किलोमीटर पद यात्रा करने का निर्णय लिया गया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से। उसी को पूरा कर रहे हैं, आज आखिरी दिन हम लोग का है और निश्चित रूप से हम लोग इसमें कामयाब होंगे। बार बार ये कहा जाता है कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आपको लगता है कि कांग्रेस देश से विलुप्त हो जाएगी? कांग्रेस के बिना इस देश की कल्पना करना सही नहीं होगा हमारे समझ से। कांग्रेस इस देश में बसा हुआ है। कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगी, देश का संविधान समाप्त हो जाएगा, इस देश का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, इस देश का भाईचारा समाप्त हो जाएगी। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बीजेपी वाली जो दोहरी चाल चल रही है, आपको भी पता है और देश को भी पता है। ये लोग जो नौटंकी कर रहा है, देश के एक नौजवान, छात्र, किसान सब जान चुका है। महाराष्ट्र के आप हाल देखे हुए हैं, आप अभी झारखंड में इनका दूसरी नीति चल रहा था और वहाँ गोवा आप देखे हुए हैं और बिहार में जिस तरह छल करने का काम किए थे माननीय नीतीश बाबू के साथ, उनको ऑलरेडी मालूम चल गया और ये चाह रहे थे महाराष्ट्र बिहार को बनाने के लिए। तो उनको आपके माध्यम से बताना चाहते हैं बीजेपी के नेताओं को, ये बिहार की धरती रहा है, ये क्रांतिकारी की धरती रहा है। यहाँ के लोग महाराष्ट्र जैसे बिकने वाले नहीं हैं, सच्चा के साथ रहते हैं, देश को आज़ादी दिलाए हैं, इसलिए उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन कर और महागठबंधन पुनः वापस घर किया और निश्चित तौर पर विकास होगा। आप देख सकते हैं ये लोग सत्ता के भोगी है, चाहता है लोग सत्ता में रहने के लिए, ये लोग जानबूझकर और नौटंकी करने का काम करता है। लोग 2017 में क्या हुआ, 17 में बीजेपी ने महागठबंधन के साथ नीतीश बाबू थे, उनको ईडी और सीबीआई का धमकी दिलवाकर उनको पार्टी में लाई और जानबूझकर उस समय महागठबंधन के नेता कितना धरना दिए, अपना स्वीकार किए और कहे कि हाँ चलिए नीतीश बाबू गए हैं तो विकास करेंगे। क्या हुआ, विकास हुआ, लेकिन पुनः महागठबंधन में वापस आए हैं। निश्चित तौर पे आपके माध्यम से कहते हैं, आप देखिएगा कांग्रेस ने भगाया है अंग्रेज को, इस बार हम भगाएंगे चोरों को। आपकी नजर में क्या चोर कौन है?
चोर कौन है? चोर तो आप देख रहे हैं पूरे देश को बेच दिया, स्कूल को बेच दिया, कॉलेज को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, बच्चे सबको रोड पर कर दिया है। प्राइवेट नौकरी MA BA वाला को नहीं मिल रहा है। चोर कौन है? चोर तो सामने पकड़ा रहा है। राम जी के नाम पर, तो हनुमान जी के नाम पर, तो देवी जी के नाम पर ये सब बखेड़ा कर करके हमारे देश को मूर्ख कर बांट रहा है देश को। हम लोग अंग्रेज से लड़े थे, चोरों से लड़ेंगे भी और इनसे भी कुछ मुकाबला करेंगे और इनसे डरेंगे नहीं, 1 इंच भी नहीं हटेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी इस देश की आज़ादी के लिए खून पसीना रोड पर बहाई है, जिसके परिवार के 2-2 शहादत हुआ है, जिसके खून इस मिट्टी में लगा हुआ है, आप उसको कहेंगे कि वो देश के लिए कुछ नहीं किया? अरे देश के लिए अगर नहीं किए रहते तो आज अंग्रेज के वंशज जो कुर्सी पे बैठे हैं ना, अभी तक ले अंग्रेज के वफादारी करता।